यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान, वर्कर, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरी इन जलसों में किस्मत ही कुछ ऐसी है। पिछले दिनों गूढ़ा सलाथिया में जलसा था। इतनी गर्मी थी कि साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला। आज हम यहाँ आए, मौसम ठीक था, मुझे लगा इत्मीनान से हम बैठेंगे, साथियों की तकरीरें सुनेंगे। लेकिन जो बारिश हम जम्मू में पीछे छोड़ा है, उस बारिश ने यहाँ तक हमें पकड़ने का काम किया। लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ने कुछ हद तक साथ दिया और ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ मुकम्मल कर पाए। मैं अपने तरफ से कठुआ के मेरे जो यहाँ तमाम साथी हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अरसे के बाद इस लेवल पे हमने कठुआ में प्रोग्राम रखा है। कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये टेंट इजाज़त दे तो मैं थोड़ी तकरीर अपनी कर लूँगा। अगर बीच बीच में कतरा कतरा पानी उतरना शुरू हो गया तो मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म करके आप लोगों को यहाँ से जो है रुखसत दूँगा। इलेक्शन का ब्यूगल बजने वाला है। अब शायद इसमें शक की गुंजाइश ज्यादा रही नहीं। इससे पहले हम इस परेशानी में थे कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत रही नहीं। 19 में तो जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए, हमारा नक्शा बदल गया। इस मुल्क के साथ जो हमारा आईनी रिश्ता था उसमें बड़ी तब्दीली आई। कहा बहुत कुछ गया था हमें उस वक्त कि उस 2019 का यहाँ नौजवानों को फ़ायदा होगा, बुजुर्गों को फ़ायदा होगा, हमारी माताओं को फ़ायदा होगा, बहनों को फ़ायदा होगा। गिनने की जब हम कोशिश करते हैं कि फ़ायदा हुआ तो कहाँ पे हुआ, देखने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। हमें उस वक्त कहा गया था कि हमारी तरक्की में 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है। 370 चली जाएगी तो यहाँ हमारी तरक्की जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। मैं उस दिन के बाद बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नए कारखाने मिले, नई फैक्ट्रियाँ मिली, नया कुछ मिले जहाँ मेरे नौजवान भाई बहन जो है काम कर रहे हों। लेकिन जहाँ जहाँ मैं नज़र मारता हूँ मुझे वही दिखता है जो इससे पहले था। 370 ने यहाँ चिनाब फैक्ट्री की जो बात मेरी बहन ने की और किस अंदाज में इन्होंने की वो आपको खुद जानती हैं। मैं जिस अंदाज में बात करूंगा वो दूसरा है। 370 यहाँ जब चिनाब वालों को, बिरला वालों को फैक्ट्री लगानी थी तो 370 उनके काम में रुकावट नहीं आई। उन्होंने इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फैक्ट्री यहाँ लगाया बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। सांभा से हम गुजरते हुए जब आते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हमें वहां इंडस्ट्री नजर आती है। उस इंडस्ट्री में लेकिन 370 के हटने के बाद जब हम इनसे पूछते हैं खुदारा हमें कुछ नया दिखाइए, कोई नई फैक्ट्री दिखाइए, कोई नया प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई नया कारखाना दिखाओ, कोई नई ऐसी जगह दिखाओ जहां मेरे नौजवान भाई बहन जो है वो काम कर रहे हों, दिखता हमें कुछ नहीं है। हम अपनी माताओं से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई सुधार आया, कोई बेहतरी आई अगस्त 2019 के बाद? क्या महंगाई कम हुई? क्या आपके घर के खर्चे कम हुए? क्या आपके लिए गैस सिलेंडर उसकी कीमत कम हुई?